सर अंदर में शांत है, ठीक है। अभी जो शपथ ले रहा है लेने दो, शपथ लेने दो। जब सब चीज क्लियर हो जाएगा तब लालू जी जीतनराम मांझी को फोन करेगा। हेलो मांझी जी, हाँ लालू जी, जेडीयू के 4 विधायक तोड़ दिए हुआ, हाँ तो ठीक है आ रहे हैं, बस आगे सिमन नहीं होगा। इतना आसान है जी, जदयू के 4 को तोड़ने के बाद सदस्यता रद्द हो जाएगा, 30 को चाहिए कम से कम। अरे तो 10 वो तोड़ दिया जाएगा तब चलेगा ना, 1 तिहाई में 10 वो तोड़ दिया जाएगा, 10 वो तोड़ दिया जाएगा ना, तो साल भर के तो बात है, साल भर देख लिया जाएगा। लालू जी बुढ़ा गए, उतना पावर ना रहा तो एक बार कभी अकेले में भेज दीजिएगा, भाग काहे गए एक बार अकेले में। कभी शेर बूढ़ा होता है। मोदी के गोदी में कितना खेलबा, और जब दर्द हुई तो लालू जी से बोलबो। हाँ अब देखिए मोदी जी के गोदी में गए हैं, दर्द होगा, फिर आएंगे लालू जी से बोलेंगे, तो लालू जी दवाई देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अब मरीज जब ठीक हो जाता है डॉक्टर से तो वेंटिलेटर पर से उतर के इधर से इधर घूमते रहते हैं। तो वही घूमते घूमते में वो गली भूल गए हैं, और उस गली में चल गए उसी के बाद जो दर्द दिए थे। आज जब वो दर्द देंगे ना, अब जो आएंगे ना, तब तेज प्रताप भैया वाला दवाई देंगे। एगो कहानी ना कहा जाता है, खिसियाइल जो बिल्ली होती है ना, वो खम्मा नोचने का काम करती है, बाकी कुछ नहीं कर पाती है। तो आप लोग का तो सत्ता बना नहीं। अब आप लोग पहले नीतीश चचा हमरे थे, अब नीतीश चचा होने चल गए। नीतीश चचा चचा तो है, लेकिन चचा नहीं बोले कि चचा को जो, अब लालू चचा उनको भाई मानते थे, तो उतनी प्यार वाला दवाई देते थे, ठीक हो जाता था। अब तेज प्रताप जी से दवाई दिलवाया जाएगा। अब जब आएंगे ना तो बोलेंगे लालू चाचा माया कर देता है, साथ में रहा है बहुत दिन, भाई बड़ा भाई बोलता है लालू जी को, तो लालू जी को मैं आया था, लेकिन हमारे तेज प्रताप भैया पगड़ी बांध के, हाँ तेज प्रताप भैया जैसन रहा वैसने करी तोरा साथे, तो वैसन दवाई देगा तेज प्रताप भैया, दवाई देगा 2 मिनट वाला, 2 मिनट वाला दवाई देगा, उतने असर करेगा जितना उसको करना चाहिए, ज्यादा असर नहीं करेगा लालू जी वाला दवाई असर। 2 मिनट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि नीतीश कुमार को इनका नहीं, जब वो आएंगे तब 2 मिनट वाला दवाई दिया जाएगा। अच्छा हाँ अकेले बताइए जी, आप लोग तो पूरा लग रहा है कि पूरा सन्नाटा पसरल है, एको आदमी ने खुश ना है, काहे जी इतना शांत काहे है? नहीं, हम लोग तो खुश हैं, अनखुश तो नहीं है। हम लोग तो खुश हैं। फिर नीतीश जी हम ही लोग के पैर पर गिरेंगे, हमारा आदरणीय लालू प्रसाद जी के साल भर के अंदर में फिर आएंगे। तो अपनी रखिएगा, आप लोग अपनी रखिएगा साथे, अपने दम पे इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और हाँ एकदम, अब हमको इस बात का घमंड है कि जनता हमारे साथ है। सरकार भले कोई गठबंधन से बना ले, लेकिन सबसे ज्यादा सीट किसके पास है? आरजेडी के पास है। तो जनता किसके साथ है? आरजेडी के साथ ही है ना। तो हमको इस बात का घमंड है कि जनता हमारे साथ है। सरकार तो बनती रहती है, गिरती रहती है, तो हमारी सरकार या इधर है, हमारी सरकार जब चाहेंगे तब। हाँ हमारे राबड़ी आवाज है, हमारे लालू चाचा इसके अंदर है हमारा सरकार। हमारा सरकार जब चाहेगा तब सरकार गिरा देगा। जनता हमारे साथ है, सरकार तो बनती रहती है, टूटती रहती है। तो सरकार तो बनते रहेगी, बिगड़ते रहेगी। इनका सरकार 10 नंबर राबड़ी आवास के अंदर में है। अमन लाल है, छात्र नेता है राष्ट्रीय जनता दल से। आप बताइए, पूरा मायूसी है आप लोग के चेहरे पर? बिल्कुल मायूसी क्यों नहीं रहेगा। जब युवाओं और जो भी पिछड़े दबे कुछ लोगों का जब सरकार बना हुआ था, और जो उनके जन सरोकार के मुद्दे थे उनको ज़मीन पर लाने का काम महागठबंधन की सरकार कर रही थी। और उसी में से एक नेता जो अपने आप को मिस्टर क्लीन कुर्सी कुमार का छवि देता था, वही जब भाग के, और जो भी सपने था जनता का बिहार के समाजवादी समतामूलक समाज की संरचना करने का जो सपना था, वही टूट गया। तो यहाँ के युवा और छात्र लोग तो मायूस रहेंगे ही, और हम भी तो युवा छात्र हैं तो लेकिन नीतीश कुमार बार बार पलट रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में ठीक है? आपको लग रहा है कि जब मन जहाँ मन तहाँ चले जाना? उन्होंने जो बिहार के लोकतांत्रिक और राजनीतिक विरासत थी उन्होंने उनको तार करके बिहार के राजनीति को वैश्यावृत्ति की अड्डा बना देने का काम कर दिए हैं। उससे ज़्यादा हम क्या बोले। ठीक है कि देर सवेर ही 2024 से पहले वो हट गए, नहीं तो पूरे भारत के राजनीतिक विरासत को वैश्यावृत्ति का अड्डा बना देते हैं। क्योंकि ना ये किन्हीं का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जो काम अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है वो व्यापार है, थोड़े उसको राजनीति और जनता के समाज कल्याण के लिए सोचा जाएगा। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि नीतीश कुमार पेशे से इंजीनियर है, और इंजीनियर लोग केवल पैकेज देखता है, कंपनी नहीं देखता है। तो इंजीनियर हैं तो उनको इंजीनियरिंग करना चाहिए, और पॉलिटिक्स में काहे घुस गए हैं? तो जनता के साथ पूरी तरह से उछल कर रहे हैं, और जनता ने कभी सोचा नहीं था, इनको जनता कभी माफ़ करने वाली नहीं है। और
इन्होंने ना किसी पार्टी पे मतलब चाकू भोंका है, ना किसी एक व्यक्ति पे। इन्होंने बिहार के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। बिहार हित के लिए हमने फैसला लिया है। नीतीश कुमार को काम करने नहीं दे रहे थे आपके नेता तेजस्वी यादव। बिहार का हित वही होता है जो भारत में परिवर्तन की लहर लाता है, लेकिन आप उन लोगों के साथ गए हैं जो अमृतकाल के नाम पे भारत के जो गंगा जमुनी तहजीब है, समतामूलक समाज की जो सरोकार की संकल्पना है, उसमें विष घोलने का काम जो पार्टी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आप उसके साथ गए हैं। तो ये बिहार का हित नहीं हो सकता। बिहार का हित तभी होगा जब जिस तरह से चंपारण के आंदोलन में गांधी जी आके अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किए थे और इंदिरा गांधी की सत्ता को जयप्रकाश उखाड़ने का काम यही पटना के गांधी मैदान से किए थे। बिहार उसके लिए जाना जाता है, ना कि जो नेता भी हैं जो देश के शीर्ष बैठे हुए हैं और विष घोलने का काम कर रहे हैं, उनके साथ जाने के लिए बिहार नहीं जाना जाता। की विश्वसनीयता बनी हुई है। अभी आपको लग रहा है कि 2024 के लोकसभा में उनको ज़्यादा सीटें आ सकती है भाजपा के साथ गए हैं तो? देखिए, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब कहीं नहीं रही, क्योंकि वो संघियों के गोद में गए हैं और संघियों के साथ जो गया है उनको संघियों ने टुकड़े टुकड़े और बर्बाद करके छोड़ दिया। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो लोजपा की रामविलास की लोजपा पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का लोकदल हो, तो वो किसी का नहीं हुआ है बीजेपी। और जा रहे हैं वो अपना ही नुकसान तो कर रहे हैं, साथ में बिहार की जनता को भी नुकसान कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। लेकिन इतना तो हम कहेंगे कि तोरा जाए ला तो जो, लेकिन हमरा कोई बात के गम नहीं होगा कि तू ऐसे भी हले तो हमरा ला कोई फायदा ना दिले। बिहार के जनता के तोरा से नुकसाने भेलको हुए, हम यही कहेंगे उसको। चलिए, तो अमन लाल है छात्र नेता, आप बताइए, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, यहाँ खड़े हैं, काहे के लिए? अब तो मायूसी। हम आए थे एक दिन के मुख्यमंत्री के लिए। हम चाहते थे कि ये आदमी जो है, हमें लगता है कि नीतीश कुमार को अपना शपथ भी याद नहीं होगा। इतना बार शपथ ले लिए हैं, लेकिन हमको मालूम है कि ये आदमी को होश नहीं है। ये आदमी पलट के ऐसा कुछ कर दिया है कि बिहार के जितने भी युवा हैं वो राजनीति से अब विमुख हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह का पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से पलटी मारेगा तो क्या होगा। वो आदमी केवल कुर्सी के लिए सोचता है। वो आदमी नहीं, बिहार के जनता के लिए नहीं, बिहार के जनता के लिए बिल्कुल नहीं सोचता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हुआ था कि राम मंदिर बना देने की वजह से कुछ वोट शिफ्ट हुआ था, और जिस पर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार का चलता है वो अति पिछड़ों का पॉलिटिक्स। और अति पिछड़ों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जब नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने दे दिया तो इनके पास कोई मैंडेट और कोई वोट बैंक बचा नहीं। इसीलिए इन्होंने सोचा कि अगर हम पलटेंगे तो हमारा वजूद ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये अपने वजूद के लिए इधर इस बार भागे हैं, वजूद बचाने, सांस बचाने। लेकिन एक बात हम और भी कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का हत्या ये राजद और बीजेपी दोनों मिलके कर रहा है। जब ये जान रहा है कि वो आदमी विश्वसनीय नहीं है तो उसको रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो आदमी को रख के, यानी उस आदमी को पलटू राम बनाने में इन लोगों की कम भूमिका नहीं है। क्योंकि 45 को विधायक लेके वो आदमी मुख्यमंत्री हमेशा मुख्यमंत्री बन रहा है। इसका मतलब कि इन लोगों की गलती है, राजद का भी गलती है और बीजेपी का भी गलती है। तो अगर ये बीजेपी गलती करने जा रही है, एकदम गलती करने जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप बीजेपी का किसी कुत्ता को बना दीजिए मुख्यमंत्री, लेकिन इस आदमी को मत बनाइए। कैसे बना देंगे? फिर क्यों जाएंगे उनके पास में? फिर चले आएंगे इधर ही तो नहीं, ऐसा होगा तो नहीं। इधर आएंगे तो ये भी अगर नहीं रखते, राष्ट्रपति शासन लागू होता। क्या जरूरी है यहाँ पे सरकार बनाने की? राष्ट्रपति शासन लागू होता। ऑप्शन, जब राजनीतिक संकट है तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार था ना कि भाई सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है। ये महापापी है लोग, बिना सिद्धांत वाले काम करते। 45 को 79 जिसके पास विधायक है वो अपोजिशन में बैठेगा, और जिसके पास 45 है वो मुख्यमंत्री बन के हमेशा बैठेगा। तो ये सिद्धांत है? चलिए, तो कोई सिद्धांत नहीं है नेताजी, कोई सिद्धांत नहीं है। नीतीश कुमार का विश्वसनीयता रहेगा अब? हमने कुछ बोलेगा नहीं बोलना है। इनका कोई सिद्धांत नहीं है। हाँ। अपना कोई वस्तुत्व नहीं है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा। इनका कोई अपना सही माने हमेशा जो स्वार्थ की भावना है। हाँ। ये हमेशा स्वार्थ की भावना में रहता है। इनका अपना दायित्व नहीं है। सोचते हम भी कुर्सी पर। इनका स्वार्थ ये है कि बिहार के जनता का जो स्वार्थ है उधर ही झुकाव रहता है। कह रहे हैं कि बिहार के जनता के लिए काम करना है और तेजस्वी जी काम नहीं करने दे रहे। नो 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 नो,
ये अभी कुर्सी का काम करते हैं, कुर्सी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। जनता के लिए काम करते हैं तो तेजस्वी यादव से आगे अलग नहीं होते। तेजस्वी यादव जनता के काम कर रहे थे, इसी चलते इनको लगा कि अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं कि कुर्सी हमको पकड़ लिया, ये हट गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार यादव है। अजीत कुमार, हाँ, कहाँ से? हम पटने हैं, दानापुर विधानसभा क्षेत्र। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और सभी कोई लगभग जितने भी लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक, वो सभी कोई 10 नंबर राबड़ी आवास पहुंचे हैं और सभी किसी का ये मानना है कि नीतीश कुमार ने गलती किया है। जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन किए हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखना है कि आगे क्या होता है।